जीएमसी डोडा में कुत्तों ने मचाया आतंक। हम ऊपर जैसे आए तब तक दो बंदों को काट लिया, फिर 3 बंदों को। कम से कम अभी तक कोई 10-15 केस हो गए अभी तक। मतलब एक ही दिन में जीएमसी में 7 लोगों को एक ही कुत्ते ने काट डाला। वो कुत्ता इतना खतरनाक है कि सबको काट रहा है। जीएमसी में ये सोच कर आए थे कि कराएंगे इलाज, पर कुत्ते के काटने से खुद ही बन गए मरीज। आखिर जीएमसी में कुत्तों ने क्यों मचाया है हाहाकार, और आखिर जीएमसी प्रशासन खुद क्या कर रहा है? ऐसे में अगर आप भी जीएमसी जा रहे हैं तो हो जाइए सावधान। अपने निकट संबंधी या फिर कोई व्यक्ति अगर आपको देखने आ रहा है तो उसे सतर्क कर दीजिए, क्योंकि जीएमसी में कुत्तों ने हाहाकार मचाया है। क्योंकि एक दिन में अगर 7 मामले सामने आ रहे हैं, जीएमसी में अगर आप किसी अपने निकट संबंधी जो बीमार है उसे देखने आ रहे हैं तो आप स्वयं भी वहां से घायल होकर जा सकते हैं। मेरा नाम विजय है, मैं कोटी से हूँ। यहाँ पर क्यों आए थे और किस तरह से आपको कुत्ते ने काटा? मैं ऐसे आया था, गाड़ी बैक कर रहा था पीछे के लिए, तो जब मैं नीचे उतरा तो पीछे से कुत्ता आके तो मेरे को यहाँ काट लिया। जैसे की बात है ये कोई 10 मिनट पहले की बात है। 10 मिनट पहले। तो आप मतलब कि कुत्ते ने आगे से ही आके झपटा आपको कि क्या कुछ कोई लोग परेशान कर रहे थे कुत्तों को? ना कोई परेशान नहीं कर रहा था, मैं खड़ा था, वो पीछे से आके काट गया इधर। 5-6 बंदों को काटा, मेरे को ही नहीं काटा, 5-6 बंदों को काटा। मेरा नाम राजेश कुमार है। क्या रिलेशन है आपका जिसको कुत्ते ने काटा है? ये मेरे भाई है, विजय कुमार इसका नाम। हाँ, तो हम इधर ओपीडी आए थे किसी काम से, तो गाड़ी में हम थे, तो वहाँ से उतरा भाई, तो मैं भी था गाड़ी में। तो जैसे ही नीचे होते वो कुत्ता गाड़ी के नीचे था कि पीछे से आया, लेकिन उसने उनको जकड़ लिया, तो एकदम से काट के निकल गया, पता ही नहीं चला। तो यही हम कहना चाहते हैं कि जब हमने सोचा कि ये पता नहीं ऐसे होगा, जब इसको दर्द होने लगी तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी। फिर जैसे हम ऊपर जैसे आए तब तक 2 बंदों को काट लिया, फिर 3 बंदों को। कम से कम अभी तक कोई 10-15 केस हो गए अभी तक। मतलब वो कुत्ता इतना खतरनाक है कि सबको काट रहा है। इधर ओपीडी के खड़े कोई पेशेंट है, कोई कहाँ से आए हैं, तो इनको मतलब जो बैठा है उसको इधर से काटा है, किसी को बाजू से काटा है, किसी को टांग से काटा है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब सब अपना ध्यान रखें अच्छे से, और मतलब जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी है तो थोड़ा इन पे कार्रवाई की जाए। मोहम्मद रमज़ान। कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली भरत का रहने वाला था। ये कहाँ पर कुत्ते ने काटा? आप कहाँ गए थे? मैं ये जीएमसी के लिए जा रहा था, ओपीडी के बाहर चल रहा था, तो एक कुत्ता अचानक गाड़ी के नीचे से आया और मेरे जगह काम पे दांत मार के चला गया। हाँ, तो ये कितने बजे की बात होती? ये 10:30-11 के आसपास। जीएमसी क्यों आए थे? यहाँ पर सुना हमने बहुत सारे केसेस आए हैं, जैसे कोई हाँ, बताए अभी मेरे ख्याल से 9 या 10 लोग अभी तक आ चुके हैं। अभी तक आ चुके हैं। तो वो एक ही कुत्ता है काटा? हाँ, एक ही कुत्ता है। जिला डोडा में कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जीएमसी डोडा की बात करें तो आज के ही दिन में 9 केसेस वहां पर देखने को मिले। 7 केसेस जो थे वो जीएमसी प्रीमिसेस के अंदर कुत्ते के खाने के कारण सामने आए हैं। एक ही कुत्ते ने 7 लोगों को एक ही दिन में, यानी अप्रैल 4 को 7 लोगों को एक ही कुत्ते ने काट डाला, वो भी जीएमसी प्रीमिसेस के अंदर। प्रश्न ये उठता है कि आखिर जीएमसी के अंदर इतने कुत्ते कैसे घूम रहे हैं और जो दिन दहाड़े लोगों को काट रहे हैं। अप्रैल महीने की बात करें तो अब तक 23 केस जो है कुत्ते के काटने के जिला डोडा में आ चुके हैं जीएमसी में, जिन्होंने इलाज कराया है। बात करें अगर पूरे 2025 की, साल 2025 की, तो 234 केस इस मामले में देखने को मिले हैं। कुत्तों के काटने के मामले देखने को मिले। फिलहाल प्रश्न ये उठता है, जीएमसी प्रीमिसेस तो सवालों के घेरे में है ही, पर उसके साथ साथ जिला प्रशासन भी क्या कर रहा है? जैसे लगातार कुत्तों के काटने के मामले सामने आ रहा है। इससे पहले भी जीडीसी डोडा के पास एक मामला सामने आया था, जिसमें हमने देखा कि कई सारे ऐसे कुत्ते थे जो लोगों को लगातार खा रहे थे। पर अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर जिला प्रशासन क्या कर रहा है? एवरेज के हिसाब से देखें तो प्रति महीने 70 लोगों को कुत्ते खा रहे हैं। आप सोचिए हाल क्या चल रहा है जिला डोडा में। इस मामले में हमने बातचीत करने की कोशिश की डॉक्टर इमरान जफर से। आइए देखते हैं उनका इस मामले में क्या कहना है। मेरा नाम डॉक्टर इमरान जफर है।
सीनियर रेजिडेंट हूँ डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा। तो आज के दिन जो टोटल हमारे पास एनिमल बाइट केसेस आए हैं वो 9 थे, और उसमें जो 7 केसेस थे वो सेम डॉग बाइट की वजह से हुए हैं, सेम डॉग ने किया हुआ है, विद इन द हॉस्पिटल प्रीमिसेस हुआ है। स्ट्रे डॉग था जिसकी वजह से ये 7 केसेस हुए हैं, मास डॉग बाइट हुआ है बेसिकली। अभी तक हमारे पास 23 टोटल एनिमल बाइट केसेस आ चुके हैं इस मंथ में। इन 3 महीनों में हमारे पास टोटल 234 केसेस आ चुके हैं एनिमल बाइट के। कभी भी देखिए मैक्सिमम बाइट जो होती है 95 to 99% बाइट जो होती है वो डॉग बाइट्स होती हैं। इसके अलावा भी अदर एनिमल जो होते हैं जैसे कैट है, हमारा बाकी के एनिमल्स है जो वाइल्ड एनिमल्स है, फॉक्स है या बेयर है या लेपर्ड बाइट्स आती रहती है हमारे पास। तो कभी भी जब भी एनिमल बाइट हो तो फर्स्ट जो है हमारा जो रहता है हम पेशेंट को बताते हैं जो भी वुंड साइट है तो उसको हमने क्या करना होता है, उस पर कुछ नहीं लगाना है, कोई भी हमने मिस फॉलो नहीं करने हैं, कोई मिर्ची नमक या हल्दी या चारकोल ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लगानी है उस पर। हमने सिंपली क्या करना है उसको रनिंग वाटर के अंदर विद सोप एंड वाटर 15 to 20 मिनट्स के लिए वॉश करना है हमने, जहाँ पर भी हमारा जो साइट ऑफ वुंड होगा। उसके बाद हमें जो है उस पर अगर हमारे पास लोकली हमारे पास कोई बेटाडीन का ऑइंटमेंट पड़ा हुआ है या लिक्विड पड़ा हुआ है हम उस पर वो लगा सकते हैं। और उसके बाद जो हमारी नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी है हमने पेशेंट को बताना है कि वो वहाँ पर चला जाए। और यहाँ पर भी हमारे पास डोडा में ये भी हमारा जो सेक्शन है 2021 में एस्टेब्लिश हुआ है और तब से हम यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर हमारे पास एंटी रेबीज़ वैक्सीन अवेलेबल है, एंटी रेबीज़ सीरम अवेलेबल है। अलॉन्ग विद दैट हम इसमें टेटनस का भी प्रोफाइलैक्सिस देते हैं और पूरा जो है पेशेंट का फॉलोअप होता है, शेड्यूल बनता है और उसके हिसाब से उसका जो है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस हम देते हैं पेशेंट। जिला डोडा में लगातार ऐसे मामले चल रहे हैं और इसको लेकर हमने म्युनिसिपैलिटी के जो ईओ हैं रवि कुमार जी उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश की। हालांकि हमारे कई बार प्रयास करने के बाद हमारे कॉल को अटेंड नहीं किया गया और इस संबंध में उनसे कोई उनका रिस्पांस हम नहीं ले पाए। पर जिम्मेदारी म्युनिसिपैलिटी की भी है कि लगातार जिला डोडा में कुत्तों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ऐसे में कई सारे ऐसे कुत्ते हैं जो लगातार लोगों को काट रहे हैं, पर उन्हें पकड़ने की, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी जो है कोई नहीं उठा रहा है। और जब बात करने की कोशिश की जाती है तो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता है। फिलहाल ये थी जगह दर्शन की खास रिपोर्ट। आपका इस सब पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।